एक बार बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि वहाँ पर एक आदमी आया। ये आदमी अपने आलसीपन से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। आलसी आदमी बुद्ध से बोला, महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस्य से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने आलसीपन से छुटकारा पा सकूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम आलसी हो। वह आदमी बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य क्या होता है? व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आलस्य बहुत ही बुरी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। व्यक्ति बोला, इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विकार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले तो यानी प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उलट यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर ले जाती है। दूसरा कारण, हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस्य की चुंगल में फंसा सकती हैं। बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलन फिरन, बैठने के तरीकों में क्या तुम्हें कुछ अलग नज़र आ रहा है? जब आलसी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया तब बुद्ध ने उससे कहा, देखो, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं और जब वे चलते हैं तो उनके पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का ही एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज़्यादा आलस्य शरीर में आएगा। अगर नींद ज़्यादा मात्रा में लोगे तो यही परिणाम होगा। इसलिए नींद को न ज़्यादा न कम, एकदम सही मात्रा में लेना चाहिए। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में भी जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती है कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र यह उपाय है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार जब हम उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। बुद्ध बोले, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगति। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर हम जिनके साथ रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का एकमात्र सरल उपाय है कि
कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगति में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा पाएं। बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है। काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो वह उतनी जल्दी किया जाए। बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा कि मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्द ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफ़ी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही कहा, और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण। किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना, यह भी आलस्य की ओर ले जाता है। बुद्ध बोले, अब पांचवा कारण सुनो। सोचो कि तुम्हारे पास काफ़ी सोने के खजाने हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे डाकू दिखाई देते हैं। क्या तब भी तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के खजाने दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए, और यही है आलस्य का पांचवा कारण। किसी भी काम के लिए ठोस वजह का होना बहुत ज़रूरी होता है। आलसी व्यक्ति बुद्ध की बातों से बहुत ही संतुष्ट हुआ और वह बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस्य के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ और मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस्य को दूर करूँगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की कहानी अच्छी लगी होगी और आपका इस कहानी के बारे में क्या अपनी राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, हमें ये उम्मीद है अगर आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें।